अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इसमें आपने जो चीज़ें पढ़नी हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेशनल मोशन क्या है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। मीन अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है जो अपनी एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो या आस पास मोशन करती है तो आप उसे वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। और स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन और ऑक्सीलेटरी मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इसी मोशन में कोई स्पेशल काइंड आ जाए तो उससे आप कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस चैप्टर में बेसिकली यही हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। तो जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो 10.1 है, जो हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब पहला है हमारे पास मैस अटैच्ड हुआ स्प्रिंग, कि आपके पास एक मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। उस सिस्टम को आप देखना कि क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। दूसरा आपके पास है मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन द बाउल, कि एक बाउल में आपने एक बॉल रखा हुआ है और उसे देखना है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। और थर्ड जो है आपका मोशन ऑफ द बॉब अटैच टू अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम बेसिकली। तो जो पहला आपका है वो है मोशन ऑफ अ मैस अटैच विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम का मतलब ये है कि आपने जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक आपने सरफेस लिया हुआ है जो फ्रिक्शन लेस है, हॉरिजॉन्टल है, उस पर आपने एक मैस एम रखा हुआ है, जैसे आपने उसे स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। एक जो एंड है स्प्रिंग का वो मैस के साथ अटैच है और दूसरा जो एंड है वो जो आपने सिस्टम रखा हुआ है उसके साथ अटैच है। डायग्राम ए में आप देख सकते हैं कि जो आपका मैस है वो अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पर पड़ा है। डायग्राम बी में हम दिखा रहे हैं कि हम उसे स्ट्रेच करते हैं, मतलब मैस को अपनी तरफ खींचते हैं बैक की साइड, तो स्प्रिंग जो होता है स्ट्रेच होता है। उसके बाद हम उसे छोड़ते हैं तो डायग्राम थर्ड में हम देख रहे हैं कि वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो इसमें बेसिकली आपने यही सारी चीज़ें कंसीडर करनी है। और जो आपने फिक्स किया हुआ स्प्रिंग को वो एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब ये कि स्प्रिंग का जो एक सिरा इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है या प्लैंक जो आपने रखा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हो सकता, वो वहाँ पे फिक्स रहेगा। ठीक हो गया। तो आप देखते हैं कि डायग्राम ए में जो आपकी फोर्स है वो ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ज़ीरो है। एफ बेसिकली यहाँ पे फोर्स है, एक्स जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। जब अपनी ये मीन पोजीशन पर है, फ्री है, कोई नेट फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है और अप्लाइंग फोर्स या नेट फोर्स जो आप कहेंगे वो भी क्या है, ज़ीरो है। अब आप करेंगे ये कि जब हम इसे फोर्स लगा के डायग्राम बी में जैसे हम दिखा रहे हैं खींचेंगे पॉइंट ए की तरफ, तो अब हमारे पास एक एक्स आ जाएगा। एक्स बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और जैसे ही हमने इसे नेट फोर्स लगा के इसे रिलीज़ किया, रिलीज़ का मतलब ये है कि इसे छोड़ा, तो यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई होगा जो आपने 9 में पढ़ा था। बेसिकली मीन रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे आएगी कि स्प्रिंग है बेसिकली, उसे जब आपने स्ट्रेच किया डायग्राम बी में पॉइंट ए के ऊपर आप ले आए, तो आप जो है स्प्रिंग को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो स्प्रिंग दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम या इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस जाने की कोशिश करेगा। मीन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। लेकिन जैसे आप इसे रिलीज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि ये अपने पॉइंट ओ जहाँ पे पहले था ये एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो या एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो इसकी मीन पोजीशन थी पॉइंट ओ पे, वहाँ पर आके रुकने के बजाय फर्दर आगे मूव कर जाता है। मीन ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जब ये आगे फर्दर मूव करेगा तो ये पॉइंट बी पे जाएगा। अब पॉइंट बी पे ये कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जहाँ पे स्प्रिंग में कैपेबिलिटी होगी कंप्रेस होने की, इससे ज़्यादा स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकता। और पॉइंट ए पे जहाँ पे मैच गया था वहाँ पे आपका जो स्प्रिंग है वो इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे जो आपका एक फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा कि जितनी ज़्यादा आप नेट फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। यानी स्प्रिंग को जितना आप खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे एफ़, तो उतना ज़्यादा ही एक्स आपके पास आता जाएगा। और जितना कंप्रेस करेंगे एफ़ को तो उतना ज़्यादा ही आपके पास एक्स आता जाएगा। इससे जो आपकी फोर्स होगी वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो आप हुक्स लॉ को बेसिकली यूज़ करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स आएगी यहाँ पे। और जब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, के लिखा भी हुआ है, के इज़ इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बेसिकली ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है।
और यहाँ पे एक और साइन आ रहा है नेगेटिव का। नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, जैसे अगर आप डायग्राम ए और बी में देखें, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बेसिकली किस तरफ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, फोर्स के ऑपोजिट है। यानी जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग जो है खुलना शुरू हुआ, जबकि जो रिस्टोरिंग फोर्स एफ थी वो अगेन अपनी मीन पोजीशन जहाँ से आपका मैथ ने स्टार्टअप लिया था उसकी तरफ जाने की कोशिश की। एरो आपको शो हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया जो शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ तो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बेसिकली जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका अगर आप फार्मूला निकालना चाहें तो वो आपके पास क्या आएगा, एफ बाई एक्स। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपकी मीटर। तो जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के है उसकी बेसिकली यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी टॉपिक में हम देखते हैं कि हम अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो हमारा होता है एफ इज़ इक्वल टू एम में मैस इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। और यहाँ पे जो हमने हुक्स लॉ यूज़ किया है वो हमारा क्या आ रहा है, एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ इक्वेशन आती है, जैसे यहाँ लिखा है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास नई जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब हमें पता है के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो मैस है हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो भी कांस्टेंट है। तो के बाय एम बेसिकली कांस्टेंट हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, या लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मीन्स जो आपकी एक्सेलरेशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑपोजिट साइन पर है। ओके, तो बस हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट की, बेसिकली मोशन ऑफ द मास अटैच विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम से, एक फोर्स के लिए एक एक्सेलरेशन के लिए। यानी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों से हमें पता क्या चला, जैसे हमारी पहली इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें हमने लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट द रिस्टोरिंग फोर्स हैज डायरेक्शन टूवर्ड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहाँ पे हमने देखा था मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स एफ थी, बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या थी, टूवर्ड द मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन में हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ लिखा भी है द एक्सेलरेशन स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन। मीन एक्सेलरेशन भी जो आपकी है वो भी डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए नेगेटिव का साइन हमने लगा रखा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ जाना चाह रही है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से दूर जाना चाह रही है। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली, और एक्सेलरेशन भी टूवर्ड द मीन पोजीशन ही है। आगे कुछ डेफिनेशन है। पहली है वाइब्रेशनल मोशन की, जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशन बेसिकली क्या होती है ये आपने देख लेना है। द मोशन ऑफ अ वाइब्रेशन बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अनदर एक्सट्रीम एंड देन बैक टू द सेम इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मीन जो आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था, तो जितने मतलब उसमें कैपेबिलिटी थी स्प्रिंग में, या जितनी उसमें हिम्मत थी ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेच होने की, खिंचाव बर्दाश्त या टेंशन बर्दाश्त करने की, तो बेसिकली उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी एक साइड की। और सीधा जब आपने स्प्रिंग को छोड़ा और वो कंप्रेस होता है, तो जितनी उसमें कैपेबिलिटी है कंप्रेस होने की, दबने की, तो बेसिकली उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो आपका फासला है, बेसिकली वो आपकी क्या है, वाइब्रेशन है।